दिल्ली में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कालकाजी में डीडीए का बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस दौरान इलाके की विधायक और आप नेता आतिशी मौके पर पहुंचे। आतिशी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि जहां झुग्गियां वहां मकान का वादा करने वाली सरकार अपने वादे से ही मुकर गई है। दिल्ली में गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, सुनिए। यहाँ पे 3000 परिवार इस भूमिहीन कैंप में रहते थे। 1800 परिवारों को घर मिल गया, 1200 परिवारों को घर नहीं मिला, जबकि पास में ही 1 किलोमीटर की दूरी पे डीडीए के फ्लैट हैं। उनके पास 1200 घर हैं, लेकिन उन्होंने इन 1200 गरीब परिवारों को घर देने से मना कर दिया। छोटे छोटे कारणों की वजह से मना कर दिया। आज उन 1200 परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया है। कहाँ जाएंगे ये लोग? जो 5000-7000 रुपए महीने कमा रहा है, उसके पास तो किराए पे घर लेने के भी पैसे नहीं है। जो सरकार चुनाव के समय जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करती है, चुनाव के बाद इन गरीबों के घर क्यों तोड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी सामने आके कहे कि हम दिल्ली से गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। बाटला हाउस में तोड़फोड़ रोकने के लिए ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान हाईकोर्ट पहुंचे। अमानतुल्लाह ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। आप नेता ने कहा कि लोग 50 सालों से ज्यादा समय से यहां पर रह रहे हैं। बीजेपी सरकार जानबूझकर बाटला हाउस में बुलडोजर चला रही है। तकरीबन 71 से 71, 72, 73, 80, 80 से 70 के बाद से लोग वहाँ रह रहे हैं। 50 साल 54 साल वहाँ लोगों को हो गए। आपने अचानक उसको अनऑथराइज से अलग कर दिया। अचानक जो है आपने पीएम उदय से अलग कर दिया। मेरी ये समझ में आता, जो जीएनसीटी एक्ट है, जीएनसीटी एक्ट में 2014 से लेकर 2026 तक वो एरिया तो वहीं था, वो उसमें कवर्ड क्यों नहीं होता? तो ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है, वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। तो ये जिस तरह से इन लोगों ने डिमार्केशन की है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम लोग, इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा। और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है, 279 के कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। आप नेताओं के आरोप पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जवाब दिया है। सिरसा ने कहा है कि हमारी सरकार किसी गरीब का मकान नहीं तोड़ेगी। जो चिंता आतिशी और उनकी पार्टी को हो रही है, तो उन्होंने अपनी सरकार में गरीब लोगों को मकान क्यों नहीं दिए? इन्होंने टीके लगा रखे हैं, लगता केजरीवाल जी ने सबको झूठ बोलने। मैं तो हैरान हूं, आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी इतना झूठ बोलने की बीमारी डाल दी है। किसी झुग्गी का ना कोई गिराया जाएगा, ना झुग्गी को डिमोलिश किया जाएगा, ना झुग्गी में से किसी को हटाया जाएगा। ये केवल और केवल फ्रॉड है। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, वो भी वो था कि जो सड़क के ऊपर हैं उनको भी मकान दिए गए हैं। जिनके मकान दिए गए हैं उनके वहां से घर हटाए गए हैं, उनको अलग से उनकी जगह मकान दे दिए गए हैं। और ये जो झूठ बोला जा रहा है, इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? आज तुम बेईमान, अगर तुम इन झुग्गी वालों को मकान देकर चले गए होते तो इन बेचारों की आपको चिंता करने की जरूरत ना रहती, अच्छे अच्छे मकानों में बैठे होते ये। दूसरी ओर बिहार में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर परिवार के साथ में केक काटते हुए नजर आए। इस पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने सवाल खड़े किए। नितिन नवीन ने कहा कि जन्मदिन पर भी तेज प्रताप नहीं पहुंचे। तेज प्रताप ने जो कुछ किया वो परिवार को पहले से पता था, लेकिन तेज प्रताप से लालू अब रिश्ते न रखने का ड्रामा सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि ये पिताजी की राजनीतिक स्टंट अलग है, लेकिन तेज प्रताप के साथ जो किया गया, यह तेज प्रताप ने जो किया, इससे पूरा परिवार अवगत था। ये कि राजनीतिक स्टंट के अलावा और कुछ नहीं था। अब लालू जी का खेल तो आप जानते हैं, चुनाव में कुछ स्टंट लेंगे, चुनाव के बाद कोई और स्टंट लेंगे। उनको भी मालूम है कि तेज प्रताप ने जो किया 12 साल में, वो सब चीज़ उनके नॉलेज में था। तो केवल एंड चुनाव के वक्त पर इतना बड़ा जो पंडारा बॉक्स खोलने का केवल मतलब है कि राजनीतिक में तेजस्वी यादव को सुरक्षित करना। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया था कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का हर लोग का है कि सैकड़ों वर्ष जिए, ताकि सामाजिक न्याय की जो धारा है वो निश्चित रूप से मजबूत होगा। और जो सांप्रदायिक शक्तियां आंख दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसको कुचलने का काम आदरणीय लालू जी, क्या लगता है? एकदम सरकार हमारी महागठबंधन की बनेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके की खुशियां आज दिख रही है, चुनाव के बाद भी नजर आएगी। एकदम नजर आएगी। आप लोग है ही, नजर निश्चित रूप से चुनाव के बाद भी आएगी।